नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज के दिन हमने जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कवर किया है, डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, क्योंकि आज के दिन डिफेंस सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। कुछ ही ऐसे स्टॉक होंगे जो कि नर्वस होंगे, नहीं तो ज़्यादातर स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे में ये 3 स्टॉक में दोस्तों सबसे पहला स्टॉक रहेगा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 रुपये की हो जाएगी। हालांकि इस स्टॉक को मैं 700 रुपये से कवर कर रहा हूँ। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। और अभी हमारा इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है लगभग 5,000 रुपये का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि वहीं पे एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट को मत देखिए दोस्तों। ये कंपनी की जो भी बात होती है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता दें, यहाँ पे एफआईएस डीआईएस और एक प्राइवेट कंपनी है, तो जो कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, उसमें सबसे पहले तो आपसे बताएं, बहुत सारे टेस्टर एमटार टेक्नोलॉजी के रिजल्ट को देखते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस मत देखिए, ये सारी बातें फ्यूचर की हो रही है और आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि वहीं पे आज के दिन जेन टेक्नोलॉजी में भी एक गजब की तेज़ी देखने को। देखिए दोस्तों, जितने भी स्टॉक को आज के दिन हमने कवर किया है, कल के दिन ही इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना दिए थे और आज के दिन आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय मेरे पॉइंट से दोस्तों 2,000 रुपये के लेवल को भी टच करेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है दोस्तों। डेटा पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 7.25% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि इससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बनाया था, जो कि इनके Q4 के रिजल्ट अच्छे नहीं है दोस्तों। फिर भी इनके जो मैनेजमेंट थे उन्होंने एक पॉजिटिव कमेंट्री की थी। तो इस चीज़ के लिए मतलब कि मैंने रिसेंट में ही वीडियो बनाया। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना कि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल रहती है उसी के बेस पे मैं जो कि मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस हिसाब से इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो 7.25% की आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि आज के दिन 7% की जो तेज़ी देखने को मिली है, इसके पीछे का कोई खास रीजन्स नहीं दोस्तों। इसके पीछे का रीजन्स आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें अपने को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, तो उसी हिसाब से इस कंपनी में भी तेज़ी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आज के दिन 2964 रुपये के आसपास कंपनी ने तेज़ी दिखाया है। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो लगभग 3443 रुपये 43-44 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिल। कंपनी क्यों 5,000 रुपये की हो जाएगी दोस्तों, उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, कुछ इतना खास बात नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि जो डेटा पैटर्न है दोस्तों, ये डेटा पैटर्न का काम क्या है। 35 सालों से लगभग 40 सालों से 3-4 डिकेड से आप कह सकते हैं कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। किसमें दोस्तों? डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग कहेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक भी तो डिफेंस सेक्टर में है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के पास उसके पास रेलवे का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, बस का प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहते हैं, डेटा पैटर्न के पास जो भी प्रोजेक्ट है, जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, सबके पास मतलब सब इस कंपनी के क्लाइंट्स है। तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। उसमें अगर छोटा सा अपडेट की अगर बात करो, 16 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें देखा तो 25-26% माल डिलीवरी में उठाया। कंपनी 21 मई 2024 को हाई लगाया था। लो की बात करें तो कंपनी देखा जाए तो वही 1696 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कुछ अगर मैं अपडेट्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो कुछ अपडेट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक्स, मझगांव तक बहुत सारी कंपनियों को ऑर्डर बुक मिलेंगे, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को भी मतलब एक प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे में इस स्टॉक के ऊपर भी आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों। 700 रुपये से इस कंपनी को मैं कवर कर रहा हूं, जो कि फ्यूचर में ही बता दिया था कि कंपनी मल्टीबैगर बनेगी। और आज आप देख सकते हैं कंपनी मल्टीबैगर बन के साबित हो रही है। जैसा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए तो 300% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी। गिरावट होगी तो 2500 के आसपास से कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय अगर ये कंपनी 3500 के लेवल को तोड़ती है, हालांकि 5,000 में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये कंपनी थोड़ा सा वॉलेटाइल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से अप्स एंड डाउन्स के साथ, लेकिन 5,000 के लेवल को ये कंपनी टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 2.25% की तेजी देखने को मिली। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैट कारोबार करने के बाद कंपनी देख सकते हैं कि एक सडनली अचानक से इस स्टॉक में तेजी देखिए दोस्तों। न्यूक्लियर सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी पहले नंबर पे भी आप कह सकते हैं। हालांकि मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन है। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और गवर्नमेंट देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस में ऑलरेडी एंटर करके बैठी है। 3 कंपनियों को हो सकता है कि छोटा मोटा मतलब कि जो एक
वॉलेटाइल या मतलब कि एक प्रॉफिट या लॉस का मतलब कुछ स्ट्रगलिंग का पॉइंट देखने को मिल सकता है, लेकिन एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखेंगे तो कंपनी आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकती है। हालांकि इनकी अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट इस कंपनी की इतना कुछ खास नहीं, फिर भी देखा जाए जो कंपनी का पी है लगभग 101 102 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, एनालिस्ट हैं, वो इतने हाई पी पे कंपनी को वैल्यू देने के लिए रेडी नहीं, फिर भी 6,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों इनके जो रिजल्ट है इतना कुछ खास नहीं, जिसके कारण ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, या बहुत सारी पीएसयू सेक्टर कंपनियों की बात करें, बहुत सारा मतलब जैसे आज की मैं बात करूँ पारस डिफेंस किसी समय में एक फ्लैट कारोबार, मतलब जिस टाइम पे आईपीओ आया फिर वापस गिरावट, और देखा जाए तो अभी तक नहीं चल रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों से स्टॉक में लगातार तेजी। तो ऐसे एक टाइम आएगा दोस्तों, और आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में भी तेजी देखने को। तो मेरे पॉइंट जिनके पास भी आप चाहे तो इसको होल्ड करें, बाकी लॉस में बेचने की जरूरत नहीं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, ऐसे में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है, लास्ट हमने 1500 रुपये बताया, हालांकि आने वाले समय ये कंपनी 2000 से 2200 के बीच में ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये भी कंपनी 2000 रुपये की हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहले तो इस स्टॉक में 5% का सर्किट चलता था, जो कि अभी इसको रिवाइज करके 10% पे आ गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 2000 रुपये की हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो कुछ मैं अगर अपडेट की बात करूँ तो कुछ रिसेंट में अपने को अपडेट देखने को मिला था कि जो एमपी में जो ड्रोन दीदी योजना था दोस्तों, उसमें कुछ ड्रोन देखा जाए तो मतलब कुछ ख़राब टाइप के ड्रोन है। तो उस हिसाब से आने वाले समय मेरे पॉइंट से जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट फिर वापस जो कि बनी है, तो उसमें हो सकता है कि ड्रोन से रिलेटेड कुछ और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, बजट आ सकते हैं दोस्तों। तो उसमें जो दवाइयों का जो एग्रीकल्चर का छिड़काव होने वाला है, मतलब आपने देखा होगा कि ड्रोन दीदी योजना की अगर बात करो तो कुछ इतना खास सक्सेस नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों इसके लिए जेन टेक्नोलॉजी को कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में ये स्टॉक 10%। एक खास बात ये भी है दोस्तों, किस स्टॉक में एक बार तेज़ी आ गई फिर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। जैसा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं कि यहाँ पे 1900% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखें तेज़ी वापस, क्या ऐसा तेज़ी मतलब कि ऐसी गिरावट नहीं। हाँ, एक कोविड पीरियड में दोस्तों बहुत सारी कंपनियों ने स्ट्रगल किया था, फिर भी आप देख सकते हैं कोविड के बाद कहाँ पे है कंपनी, इसको भी आप देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप इसके 6 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप से क्रिएट हो रहा है। हालांकि 6 महीने 45% का रिटर्न है और एक साल में लगभग 170% का रिटर्न है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा चार्ट नहीं दोस्तों, इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक फ्लैट चार्ट, कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ गिरावट होगी तो ये कंपनी 850 के आसपास, जैसा कि हमने आपसे बताया है। कुछ लोग कहें क्यों इतना हाई भी गिरावट होगी, देखिए दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ वॉलेटाइल तो मार्केट में बना ही रहता है। तो उस हिसाब से तेजी की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 1500 के लेवल को टच करेगी, और आने वाले समय 2000 के भी लेवल को टच करेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।